दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशन चैनल और मैं रियाज अहमद आप सबों का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और अभी जो ये आंसर की आई है 10+2 STET एग्ज़ाम जो 13/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका ये आंसर की आ गई है। तो आप सब इससे मिला सकते हैं कि आपका अभी कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ज़िक्र मीर क्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया था दीवान, दूसरा था तज़किरा, तीसरा था खुदनविस्त और डी में ऑप्शन था खतूत मजमुआ। तो ज़िक्र मीर ये जो है मीर तक़ी मीर की जो है ये खुदनविस्त है। ज़िक्र मीर ये मीर तक़ी मीर की खुदनविस्त है और ये सही हो जाएगा। ये आपका ऑफिशियल आंसर की है जो अभी दिया गया है। सवाल नंबर 2 है कि गालिब किस सदी के मशहूर शायर हैं। तो ये गालिब जो है किस सदी के मशहूर शायर हैं, तो ये 19वीं सदी के मशहूर शायर हैं। ये आंसर सही है। और तीसरा में था कि उर्दू मोहल्ला क्या है। तो उर्दू मोहल्ला ये उर्दू खतूत का जो है मजमुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका। और ये गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ जो है उर्दू मोहल्ला है। सवाल नंबर 3 में था कि आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो ये आतिश की पैदाइश जो है ये फैज़ाबाद में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फैज़ाबाद, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आतिश के वालिद का नाम क्या था। तो ये आतिश के वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शाद की जाए पैदाइश कहाँ है। तो शाद की जाए पैदाइश ऑप्शन नंबर सी ये पटना में है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सूरतुल ख़याल के मुसन्निफ़ कौन थे। सूरतुल ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है। तो ये शाद अज़ीम आबादी इसका राइट ऑप्शन दिया गया है, शाद अज़ीम आबादी। और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इनमें से किसे उर्दू का पहला जमहूरियत पसंद शायर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका नज़ीर अकबर आबादी को जमहूरियत पसंद शायर कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वो कौन शायर है जिसने हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों से मुताल्लिक़ बड़ी तादाद में नज़में लिखी हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपको जो है सो नज़ीर अकबर आबादी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इनमें से किसे अवामी शायर कहा जाता है। तो ये है नज़ीर अकबर आबादी ही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इनमें से बांगे दरा के मुसन्निफ़ कौन है। तो बांगे दरा के मुसन्निफ़ जो है ये अल्लामा इकबाल है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 में है कि झेल में से किसने जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की थी। तो ये PhD की डिग्री अल्लामा इकबाल दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि आला तालीम के दौरान इकबाल का मजमून क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपको STT ने भी ये ऑप्शन डी ही दिया है, फ़लसफ़ा, जो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है सो 14 है कि अक्से जमील किसका शेरी मजमुआ है। और इसका सही जवाब आपका जमील मजहरी, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि उर्दू में अफसाना निगारी के मौजिद कौन है। तो इसका अफसाना निगारी के मौजिद ये मुंशी प्रेमचंद, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इनमें से किसने अलामती अफसाने लिखे। तो खालदा असगर, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रेमचंद उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में लिखते थे। तो ये ज़ुबान हिंदी में लिखते थे, जो आपके राइट ऑप्शन माना गया है इसको। और आपके ये ऑप्शन बी में हिंदी दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रेमचंद ने हिंदी का कौन सा रिसाला जारी किया था। तो हिंदी में प्रेमचंद ने जो है बनारस में
ये हंस रिसाला जारी किया था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मंटू के किस अफसाना पर फहश के इल्ज़ाम में मुकदमा नहीं चला था, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ही तक, जो दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो ये इलाहाबाद में हुआ था, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बादशाह आज़ाद वक्त की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या था, तो बादशाह आज़ाद वक्त की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम जो है वो लावल्द था, उसके पास कोई औलाद नहीं था। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये क्वेश्चन नंबर 22 में था कि चौथा दुर्वेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था, तो इसमें आपको चीन दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दिल्ली में कौन सी वबा फैली थी, तो दिल्ली में हैज़ा की वबा फैली थी, और ये दुरुस्त जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 में है कि फ़हमीदा की लड़ाई किससे हुई थी, तो फ़हमीदा की लड़ाई ये जो है नईमा से हुई थी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 25 में है कि उर्दू की पहली खातून नावल निगार कौन है, तो ये उर्दू की पहली खातून नावल निगार ये रशीदतुन्निसा है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 26 में है कि इस्लाहुन्निसा का सन तसनीफ़ क्या है, तो इस्लाहुन्निसा का सन तसनीफ़ ये 1881 ईस्वी, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 27 में है कि काजी अब्दुल बदूद की पैदाइश कहाँ हुई, तो काजी अब्दुल बदूद की पैदाइश ये जो है काको में हुई थी, पैदाइश ये जो है काको में हुई थी, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, काको में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 28 में है कि काजी अब्दुल बदूद को दर्जे झेल में से कौन सा एवार्ड मिला था, तो ये गालिब एवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका, जो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये क्वेश्चन नंबर 29 है कि उदय हिंदी का पहला एडिशन कब शाये हुआ, उदय हिंदी का पहला एडिशन कब शाये हुआ, तो ये जो है 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। और क्वेश्चन नंबर जो है 30 में दिया गया है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये ख्याल पहली बार किसने पेश किया, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी असदुल्ला खान गालिब, ये जो है सबसे पहले उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए से अपने दोस्तों अवाम को जो ख़त लिखे थे उसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। और सवाल नंबर 31 है कि दर्ज झेल बयानात में से कौन 100% दुरुस्त है, दर्ज झेल बयानात में से कौन 100% दुरुस्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गालिब की वफ़ात फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 32 में है कि गुबार खातिर क्या है, तो ये गुबार खातिर ये जो है खतूत का मजमुआ है, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये मौलाना आज़ाद के 42 खतूत का मजमुआ है, ये गुबार खातिर के खतूत, जो बिल्कुल दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 33 में है कि मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर के आखिरी ख़त में किस फ़न लतीफ़ा से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार किया, तो इसमें जो है मौसीकी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मौसीकी। और क्वेश्चन नंबर 34 में है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे, तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है ये इलाहाबाद में हुई थी, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और आपका क्वेश्चन नंबर 35 में है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, तो ये 1936 ईस्वी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 में है कि तर्ज पाशा किसका मजमून है, तो ये आपका अब्दुल मगनी, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 37 में है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश क्या है, तो ये 17 अक्टूबर, और ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको क्वेश्चन नंबर 38 है कि सर सैयद ने कौन सा उर्दू रिसाला निकाला था, तो सर सैयद ने सबसे पहले
तहज़ीबुल अखलाक, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये रिसाला निकाला था और जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 39 में है सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ मदफून हुए, तो ये अलीगढ़ में मदफून हुए थे और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अलीगढ़। और ये क्वेश्चन नंबर 40 में है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी, तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो है ये कराची में हुई थी और ये भी बिल्कुल सही जवाब है जो आपके ऑप्शन ए में है। और क्वेश्चन नंबर 41 में है कि उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं, तो कौन रखते हैं इम्तियाज़ी हैसियत लिसानियात में, तो मसूद हुसैन ख़ां, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 42 में है कि दर्जे झेल में शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ की निशानदही कीजिए, तो ये उर्दू लिसानियात, और ये बिल्कुल सही जवाब है जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 43 में है कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है, तो ये मसूद हुसैन ख़ां का नज़रिया है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 44 में है कि खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है, तो ये मगरबी यूपी, और ये बिल्कुल सही जवाब है और जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि इल्मुल लिसान से नावाकिफ़ अफराद के नज़दीक ये एक खिचड़ी ज़ुबान थी जो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी के मेल से पैदा हुई थी, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है, तो ये मुक़दमा शेर व शायरी, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 46 में है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई, ये किसका कौल है, तो ये मसूद हुसैन ख़ां का कौल है। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई थी, ये किसका कौल है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मसूद हुसैन ख़ां का कौल है। और क्वेश्चन नंबर 47 में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस अंग्रेज़ ने रखी थी, तो ये वेल्जी हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी थी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि अलीगढ़ तहरीक के रूह रवां कौन थे, तो अलीगढ़ तहरीक के रूह रवां ये जो है सर सैयद अहमद ख़ां थे, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 49 में है कि खुतबात अहमदिया का मौजू क्या है, तो खुतबात अहमदिया का मौजू ये जो है सीरत, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो बिल्कुल सही जवाब है। और सवाल नंबर जो है 50 में है कि अफसानवी मजमुआ अंगारे का ताल्लुक़ किस तहरीक से है, तो ये जो है तरक्की पसंद तहरीक से है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर के सदर कौन थे, तो ये सदर थे मुंशी प्रेमचंद, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 52 में है कि जदीदियत के सबसे ज़्यादा हामी कौन है, तो जदीदियत के सबसे ज़्यादा हामी ये जो है शमसुर रहमान फ़ारूकी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और सवाल नंबर 53 है कि माबाद जदीदियत का शेरोज़ा कुल हिंद सबसे पहला सेमिनार किसने कराया था, तो ये जो है गोपी चंद नारंग, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 54 में है कि गवासी किस दौर में था, तो गवासी जो है सो इसमें बहमनी दिया गया है, इसमें दिया गया है बहमनी दौर में था, लेकिन ये कुतुब शाही दौर होगा, बहमनी जो है कुतुब शाही दौर में था। इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं गवासी वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कुतुब शाही दौर से है और ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको इसकी दलील मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो ये 1936 ईस्वी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें कौन सा शायर रूमानी तहरीक के नुमाइंदा थे, तो ये थे महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये क्वेश्चन नंबर 57 है कि उर्दू तनक़ीद की बुनियाद किस तहरीक के ज़ेर साया पड़ी, तो ये जो है अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया पड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ किस तहरीक के मुतवाज़ी चली, तो ये तरक्की पसंद तहरीक के मुतवाज़ी चली थी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 में है कि जदीदियत किस पर जोर देता है, तो जदीदियत फ़र्द के ज़ाती
तजुर्बे पर। ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 60 में काजी अब्दुल बदूद क्या थे? ये मुहक्किक थे, और जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और सवाल नंबर 61 है कि मक्ता किसे कहते हैं? तो मक्ता जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? तो खलीक, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये क्वेश्चन नंबर 63 है कि सौदा का पूरा नाम क्या था? तो सौदा का पूरा नाम यह है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि नाबिल उमराव जान अदा में हिंदुस्तान के किस शहर के माशरा का नक्शा खींचा गया है? तो ये आपके लखनऊ हो गए। ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि दास्तान को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो दास्तान को अंग्रेज़ी में लेजेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि हयात जावेद किसकी सवानह उम्री है? तो ये सर सैयद अहमद खां की सवानह उम्री है, जिसको हाल ही ने लिखा है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि खाका का इजमाली तारीफ मंदरजा झेल में क्या है? तो ज़ाती वाक़फ़ियत, दयानतदारी और साफ गोई। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 68 में है कि यगाना की पैदाइश कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में यगाना की पैदाइश पटना में हुई थी, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि यगाना ने उर्दू के किस शायर के ख़िलाफ़ अपने रद्द अमल का ज़्यादा इजहार किया है? तो इसमें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, यगाना ने जो है सो गालिब शिकन जो किताब लिखी है, उसमें गालिब के ऊपर ये किताब लिखी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि कलीम आजिज़ का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? तो कलीम आजिज़ का पहला मजमुआ कलाम जो है वो जो शायरी का सबब हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 71 है कि कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में इंतकाल हुआ, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 72 में है कि रेज़ा नकवी बाही का आवाई इलाका कौन सा है? तो ये आवाई इलाका जो है जहाँ पैदा हुए वो जो है आवाई इलाका ये जो है सीवान है। रेज़ा नकवी बाही का आवाई इलाका कौन है? तो सीवान है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 73 में है कि रेज़ा नकवी बाही आईना दर आईना किसकी किताब है? तो हुमायूं अशरफ, ये जो है हुमायूं अशरफ की किताब है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 74 में है कि बाही को दर्ज झेल में कौन सा अवार्ड हासिल हुआ? तो ये गालिब अवार्ड, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 75 में है कि इमदाद असर का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो ये बिहार से है, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 76 में है कि शीन मुजफ्फरपुरी का इंतकाल कब हुआ था? ये 1996 ईस्वी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 77 में है कि किस अदीब ने साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल किया था? ये वहाब अशरफी हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि वहाब अशरफी ने किस अदबी रुझान पर किताब लिखी थी? तो ये माबाद जदीदियत हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 79 में है कि अदबी रसाला मुबाहिज़ा किसने जारी किया था? तो ये है वहाब अशरफी, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 80 में है कि इमदाद असर की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो इमदाद असर की तारीख़ पैदाइश जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1849 ईस्वी, और ये बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 81 में है कि राइटर्स क्या है? तो राइटर क्या है? आपका खबर रसाई एजेंसी है ये, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 82 में है कि आज़ादी से पहले
निकलने वाला अखबार कौन है? तो ये इनकलाब है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा उर्दू अखबार जारी किया था? ये कौमी आवाज़, और ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 84 में है कि अखबार मशरिक़ कहाँ से निकलता है? और ये जो है कोलकाता से, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये। और क्वेश्चन नंबर 85 में है कि हाल में पटना से निकलने वाला मारूफ उर्दू अखबार कौन सा है? तो ये कौमी तंजीम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 86 में है कि अखबार बिहार किस ज़ुबान में शय हुआ? तो अखबार बिहार ये जो है उर्दू ज़ुबान में शय हुआ था, और ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि उर्दू रोज़नामा सियासत कहाँ से निकलता है? उर्दू रोज़नामा सियासत कहाँ से निकलता है? तो ये हैदराबाद, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 88 में है कि मौलवी अब्दुल हक हुसूल तालीम के घर से कब गए थे? तो ये 1888 ईस्वी, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 89 में है कि शमसुल उशाक मीरा जी का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो ये बीजापुर से है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि दर्ज झेल में कौन सी किताब शाह अमीनुद्दीन आला की है? तो इसमें मुहिब्बनामा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 91 में है कि दर्ज झेल में कौन सी किताब ख्वाजा मीर दर्द की है? तो ख्वाजा मीर दर्द की किताब ये असरारुस सलात होगा, ये असरारुस सलात ख्वाजा मीर दर्द की किताब है, असरारुस सलात। ख्वाजा मीर दर्द की किताब ये असरारुस सलात होगा। इसमें आपको खुशनामा माना है, जो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, और आपका असरारुस सलात ये दुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरह 2 क्वेश्चन हुए अभी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि दर्ज झेल में ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द कौन है? तो ये आतिश दिया गया है, ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द जो है ये आतिश दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 93 में है कि दक्कन के अरबाब सलासा किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, मीरा जी, शाह बुरहानुद्दीन जानम, शाह अमीनुद्दीन आला, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नंबर 94 में है कि किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है कि इस्म और फ़ेल। और क्वेश्चन नंबर जो है 95 में है कि वो लफ्ज़ या हुर्फ जिसे किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में जोड़ने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है साफ़ा कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 96 में है कि नाज की इसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो ये आपको तशबीह, सनत तशबीह, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नंबर 97 है कि ऐसा जुमला जिसमें ताज्जुब का इजहार हो क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी के दिया गया है, इस्तारा। और क्वेश्चन नंबर 98 है कि हम माने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो हम माने लफ्ज़ को ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया, मुतरादिफ कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 में है कि आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो ये आपका हुस्न तलब, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 100 है कि पहाड़ इनमें से किसकी मिसाल है? तो पहाड़ इनमें से इस्म नकरा की मिसाल है, जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का आप ये मिलान कर सकते हैं, और आप मिला सकते हैं कि इसमें कितना सही है। और इसके बाद जो गलती होगा उसमें आप जो है जो क्वेश्चन गलत है उसके ऊपर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।